बहुजन समाज पार्टी का एक नारा था जो अक्सर दीवारों पर लिखा हुआ भी देखा जाता था, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। क्या 27 में ये नारा सार्थक होगा? उत्तराखंड के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर ना कभी थी मतलब कमज़ोर और ना कभी कमज़ोर होगी। मैं आपको इतना याद दिलाता हूं कि जो सन 2007 में उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी आदरणीय बहन जी की, और उत्तराखंड में भी हमारे 8 विधायक जीत के आए थे। 8 में से हरिद्वार जिले में 9 विधायकों में से 6 हमारे बहुजन समाज पार्टी के जीत के आए थे। तो हम इस बार भी 2027 में बहुजन समाज पार्टी का जो जिले से लेकर रोजगार नहीं दिए, 25,000 लोगों को रोजगार देने का दावा सरकार अभी भी उत्तराखंड में कर रही है। हम ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज तक मजदूरों के सुरक्षा के लिए कोई भी यूनियन इन सरकारों ने यहाँ पे नहीं बनने दी। तो इसलिए जनता बहुत ज़्यादा परेशान है रोजगार को लेकर के, और किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, जनता इन दोनों से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुकी, क्योंकि एक नागनाथ तो दूसरा ये रहेगा। 2027 में आपने कहा कि 2027 में बहुत जो है मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी उतर रही है। इस बार प्रत्याशियों का चयन किस तरह से होगा? क्या फिर से बाहरी प्रत्याशियों पर भरोसा जताया जाएगा? इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड बसपा प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत जी। उनसे बातचीत करेंगे। 9 अक्टूबर की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जो कि लखनऊ में एक विशाल रैली होने जा रही है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हम इस समय मौजूद हैं और बातचीत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत जी से। बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सही खबर को आम जन तक आप लोग मतलब पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत करता हूं बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस पर। अमर जी, देखिएगा 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली होने जा रही है कांशीराम साहब का। उस दिन क्या पुण्यतिथि है? 9 अक्टूबर 2025 को बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक मान्यवर श्री जो कांशीराम साहब की जो पुण्यतिथि है, उस पर श्रद्धांजलि सभा महारैली लखनऊ के अंदर होने जा रही है। आदरणीय बहन जी श्रद्धांजलि आकर के वहाँ देंगी, और ये जो रैली होगी, ये रैली पुरानी जितनी भी रैली हुई हैं अभी तक, उन सभी का रिकॉर्ड तोड़ेगी। किस तरह की तैयारियां इस रैली को लेकर के उत्तराखंड प्रदेश में चल रही हैं, ताकि इस महारैली को जो है एक विशाल संख्या में उत्तराखंड से लोग जा सकें? देखिए, लोगों में इतना जुनून है कि साधन का भी लोग इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, रेलवे से अपने आप कर रहे हैं टिकट, और जिसका टिकट नहीं हो पा रहा वो अपने साधन से निकल रहे हैं लोग बाग। जिस पे अपना साधन नहीं है वो किसी के साथ में ऐड हो करके या किसी साथी को तैयार करके वो लखनऊ के लिए पूरी एकदम तैयारी कर रहे हैं। लोगों को इंतज़ार है कि 9 अक्टूबर जल्दी आए और हम लखनऊ के लिए चलें। क्या कुछ मानते हैं किस तरह का ये रैली एक लंबे समय के बाद बहुजन समाज पार्टी कर रही है, तो किस तरह का इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी संदेश देना चाहेगी 2027 की? क्या 2027 के चुनाव की तैयारी को लेकर भी देखा जा सकता है? देखिए, 9 अक्टूबर 2025 की जो रैली है, ये रैली नहीं रेला है, ये आंधी नहीं तूफान है। आदरणीय बहन जी के एक आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड से भी बहुत ज़्यादा संख्या में, क्योंकि मैंने अभी आपको ये कहा है कि बीएसपी अपने पुराने सारे रिकॉर्ड इस बार तोड़ने जा रही है, तो बहुत अच्छी संख्या में, कई लाख लोगों की संख्या में वहाँ भीड़ इस बार लखनऊ के अंदर पहुँचेगी। और लखनऊ के अंदर कितनी भीड़ रहेगी ये आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी अभी एक सूचना मिली है कि 8 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक सरकार ने कुछ जो है ट्रेनें रद्द कर दी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लखनऊ के अंदर कितनी भीड़ इस बार पहुंचने वाली है। अमरजीत जी, एक बहुजन समाज पार्टी का एक नारा था जो अक्सर दीवारों पर लिखा हुआ भी देखा जाता था, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। क्या 27 में ये नारा सार्थक हो पाएगा? देखिए, आपने कहा फूल और पंजा, फूल भी रहा पंजा भी रहा। नहीं, नारा था कि चलेगा हाथी उड़ेगी धूल। आपने जो सवाल किया, फूल भी रहा पंजा भी रहा। अगर आप फूल की वो कर रहे हैं बात, 2 करोड़ रोजगार हर साल जो देने का वादा किया था, वो कहाँ है रोजगार? रोजगार तो है ही नहीं, रोजगार तो छीन रहे हैं। आम जनता कितनी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है
इन दोनों पार्टियों से बहुत ज़्यादा परेशान होकर के जनता देख रही है कि इन दोनों से अलग जो ऑप्शन है वो केवल और केवल जो ना बहुजन समाज पार्टी है, आदरणीय बहन जी है। अच्छा, आपने कहा रोजगार नहीं दे रहे, 25,000 लोगों को रोजगार देने का दावा सरकार अभी भी उत्तराखंड में कर रही है। केवल दावा, केवल दावा। जिस दिन रोजगार मिल जाएगा, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पे हरिद्वार में सिडीकुल है। सन 2001 में उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तराखंड अलग होने के बाद दोनों पार्टियों की सरकार रही। आज उत्तराखंड के अंदर जो भी लेबर के रूप में नौकरी के लिए वहाँ जाता है तो उसको ये बोल दिया जाता है कि टोटल ड्यूटी करनी पड़ेगी आपको, टोटल जो है ना 12 घंटे, सैलरी इतनी मिलेगी। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज तक मजदूरों के सुरक्षा के लिए कोई भी यूनियन इन सरकारों ने यहाँ पे नहीं बनने दी। तो इसलिए जनता बहुत ज़्यादा परेशान है रोज़गार को लेकर के, और किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, जनता इन दोनों से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुकी, क्योंकि एक नागना तो दूसरा सपना। अमरजीत जी, देखिए उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में कभी बहुजन समाज पार्टी जो एक निर्णायक भूमिका निभाती थी किसी भी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, लेकिन अब धीरे 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 सिमट कर 2 पर आ गई है पार्टी, एक बार 0 भी हो गई थी। क्या वजह मानते हैं? क्या 27 में फिर से बहुजन समाज पार्टी अपने उसी दौर पे आ पाएगी, फिर से निर्णायक भूमिका में फिर से लौट पाएगी बहुजन समाज पार्टी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ना कभी उत्तराखंड के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर ना कभी थी मतलब कमज़ोर, और ना कभी कमज़ोर होगी। मैं आपको इतना याद दिलाता हूं कि जो सन 2007 में उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी आदरणीय बहन जी की, और उत्तराखंड में भी हमारे 8 विधायक जीत के आए थे। 8 में से हरिद्वार जिले में 9 विधायकों में से 6 हमारे बहुजन समाज पार्टी के जीत के आए थे। तो हम इस बार भी 2027 में बहुजन समाज पार्टी का जो जिले से लेकर के बूथ लेवल तक का जो संगठन है उसको बहुत ज़्यादा पूरे उत्तराखंड के अंदर जो ना मजबूत करेंगे, और जब हमारा संगठन सही तरीके से ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत हो जाएगा तो जीत हमारी होगी, और उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हमारे जीत के आएंगे, और जब विधायक हमारे जीत के आएंगे तो उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। ये कितनी बड़ी संख्या जो है 9 अक्टूबर की रैली में हरिद्वार या उत्तराखंड राज्य से जाने वाली है? देखिए, अभी हम लोगों के पास प्रत्येक जिलेवार एक लिस्ट आनी शुरू हो चुकी है, और जहाँ से भी लिस्ट आई है उन्होंने कहा कि ये लिस्ट और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो जब जिलावार लोगों की लिस्ट जो आ रही है, जब वहाँ से संख्या फाइनल नहीं हो पाई, क्योंकि जितना हमने सोचा था उससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज़्यादा लोगों के निकलने की संभावना हो रही है, जबकि उतने साधन नहीं भी हो पा रहे। लोग ये कह रहे हैं कि साधन मिल रहा तो ठीक है, नहीं तो हम अपने खर्चे से लखनऊ जरूर जाएंगे, आदरणीय बहन जी के प्रोग्राम में शामिल होंगे। अच्छा अमरजीत जी, क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे अब प्रदेश की जनता से 9 अक्टूबर की रैली को लेकर के? आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि 2027 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो है बनाने के लिए 9 अक्टूबर 2025 को बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक साहब काशीराम जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा लखनऊ में ज़रूर पहुँचे। आदरणीय बहन जी को मजबूत करने के लिए लखनऊ में ज़रूर पहुँचे, और उत्तराखंड की जो आवाम है, जनता है, मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाला समय 2027 में बहुजन समाज पार्टी का है, और जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उन सभी अत्याचारों पर रोक लगेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो शासन है वो आप लोग बहुत अच्छी मतलब तरीके से मतलब जानते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अमरजीत जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, 2027 में आपने कहा कि 2027 में बहुत जो है मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी उतर रही है। इस बार प्रत्याशियों का चयन किस तरह से होगा? क्या फिर से बाहरी प्रत्याशियों पर भरोसा जताया जाएगा? देखिए, क्षेत्र की जनता के हिसाब से
क्योंकि हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी में हमारी एक नेता है, आदरणीय बहन जी, हमारी राष्ट्रीय नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। हमारी पार्टी में एक नेता है, बाकी हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। आदरणीय बहन जी जिसको जिस विधानसभा क्षेत्र पे आशीर्वाद देंगी वो उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस बार 2027 के अंदर जो है प्रत्याशी होगा, और जो भी होगा प्रत्याशी उसको जिताने का काम हम लोग यहाँ करेंगे, पूरी रात दिन एक कर देंगे। और हमने जो संगठन हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं वो संगठन उस लेवल का संगठन तैयार कर रहे हैं जो ना किसी के सामने बिकने वाला होगा, ना कोई उसको खरीदने वाला होगा। बहुजन समाज पार्टी का छोटे से छोटा सिपाही उत्तराखंड के अंदर अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ इस बार 2027 के लिए काम करेगा, और यहाँ से हरिद्वार ज़िले से ज़्यादा सीटों को हम इस बार जीतने जा रहे हैं। और हरिद्वार के साथ साथ चाहे वो उधम सिंह नगर हो या नैनीताल हो या चंपावत या ऊपर की जितनी भी सीटें हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सभी 70 की 70 सीटों पर 2027 में चुनाव लड़ेगी और जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे हमारे साथ उत्तराखंड बसपा प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड की 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जो बहुजन समाज पार्टी का नारा था कि चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल, 27 में सार्थक होने जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।